तो दोस्तों नमस्कार सभी को। जय हिंद जय भारत। चलिए आप लोगों के बीच में एक नया क्लास ला दिए हैं जो ये 8 सब्जेक्ट का सिलेबस है। ये यूपी टेट यूपी टीएसटी पीएचडी एमपी टीएसटी पीएचडी नेट जेआरएफ बिहार का, झारखंड का, उत्तराखंड का, ये कला वर्ग के सभी तैयारी करने वाले भावी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये आप लोग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में अगर कोई त्रुटियां होंगी तो क्षमा कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्ट्स बाय टीजीटी एंड पीजीटी क्लास आप लोगों को हमेशा ये कला वर्ग की तैयारी के लिए ही ये वीडियो मिलेंगी इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिलेबस है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इस कला में क्या क्या पढ़ना है हम ये चीज़ जान लेते हैं। पहले हम कला का अर्थ पढ़ेंगे, फिर कला के प्रकार पढ़ेंगे, कला की अवधारणाएं पढ़ेंगे, भारतीय कला और संस्कृति एवं उसका परंपरा संबंधित पढ़ेंगे, भारतीय चित्रकला की विशेषता पढ़ेंगे, धार्मिकता आध्यात्मिकता पढ़ेंगे, अंतः प्राकृतिक से अंकन कल्पना प्रतीकात्मक पढ़ेंगे, आदर्शवादिता पढ़ेंगे, मुद्राएं, रेखा तथा रंग, अलंकारिता, कलाकारों के नाम, साहित्य आधारित सामान्य पात्र, कला अध्ययन के स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, मोहरें तथा मुद्राएं, यात्रियों के वृत्तांत, बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये पहला है पॉइंट का आदिकाल की चित्रकला। आदिकाल की चित्रकला में मतलब चित्रकला का उद्गम कब हुआ था, चित्रकला की परिभाषा, मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम, ठीक। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मतलब प्रागैतिहासिक काल में कौन सी कला प्रचलित थी, कौन सी कला का आरंभ हुआ था, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, ये सब कब से कब शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पढ़ेंगे, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद, आदमगढ़, भोपाल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, सिंघनपुर, ये सब चीज़ें जो हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, मिर्ज़ापुर, लुधियाना, मानिकपुर, ये ऐसे मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था। आदिकाल की चित्रकलाएं जो है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक चली थी। तो इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे, देंगे, आपको पढ़ाएंगे। और दूसरा है बौद्ध काल की चित्रकला। बौद्ध काल की चित्रकला 50 ईसा से लेकर 700 ईसा तक चला था। इसमें बौद्ध काल में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध काल का उद्गम कब हुआ था, बौद्ध काल के प्रमुख केंद्र कौन थे, जैसे देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, ये बौद्ध कला के प्रमुख उद्देश्य मतलब क्षेत्र हैं, केंद्र हैं। भित्ति चित्रण, अजंता का नामकरण, स्थिति, खोज की भित्ति चित्रण, गुफाओं की गणना, क्रम तथा सूचित गुफाओं का निर्माण, रचना व काल, भित्ति चित्रों का कालक्रम, ये सब चीज़ें हम जो है बौद्ध काल में जो हुआ थे, जो घटनाएं हुई हैं, जो चित्रें बनी हैं, जो केंद्र बने हैं, उसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे हम लोग। फिर तीसरा है मध्यकाल की चित्रकला, जो 700 ईसा से लेके 1600 ईसा तक चला है। मध्यकाल में पूर्व पीठिका पढ़ेंगे, पाल शैली पढ़ेंगे, पाल शैली का नामकरण कब हुआ था, बंगाल के पट पढ़ेंगे, पटचित्र, पाल शैली की सचित्र पोथियाँ पढ़ेंगे, पाल शैली के चित्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे, गुजरात शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली के चित्र, अपभ्रंश शैली की विशेषताएं
एवं संदर्भ मध्यकाल के चित्रकला में ये सब जुड़े हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मुगल काल का चित्र। मुगल काल का चित्र 1500 ईसा से लेके 1857 ईसा तक चला। इसमें आदि स्रोत पढ़ेंगे, ईरानी शैली पढ़ेंगे, ईरानी कला की विशेषताएं पढ़ेंगे, ईरानी और मुगल शैली के में तुलना पढ़ेंगे, मुगल कला का महत्व, बाबर, हुमायूं का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम, अकबर काल के चित्रकार एवं चित्रकारों के स्थान पढ़ेंगे, अकबरकालीन चित्र पढ़ेंगे, अकबरकालीन ग्रंथ पढ़ेंगे, और भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक एवं भारतीय कथाओं के चित्र, व्यक्ति चित्र पढ़ेंगे। ठीक, ये ऐसे शाहजहाँ कालीन चित्र पढ़ेंगे, शाहजहाँ कालीन चित्रों के विषय में पढ़ेंगे, मुगल शैली पढ़ेंगे। इसी में सब सारे चीज़ें हैं, इसमें पढ़ा जाएगा। और 5वें नंबर पे आता है राजस्थानी शैली। पाँचवें नंबर पे राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला जो है 1500 ईसा से लेके 1900 ईसा तक चला है। इसमें राजस्थानी शैली का उद्भव कब हुआ था, विकास कब हुआ था, नामकरण, राजस्थान शैली, वही सेम सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो जैसे है कि इसमें नाथद्वार शैली, मारवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं, बीकानेर शैली के चित्र की विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की चित्र विशेषताएं, सबकी विशेषताएं पढ़ेंगे। नागौर शैली, हथौड़ी शैली, कोटा शैली की चित्र विशेषताएं, बूंदी शैली की विशेषताएं, झाड़ावाल शैली, ठीक, ऐसे जयपुर शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे, अलवर शैली की विशेषताएं। ये सब चीज़ें हैं जो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आती हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी रखेंगे। और हाँ, अगला आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो या मतलब सिलेबस आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चैनल का नाम है आर्ट्स बाय TGT PhD। ठीक, ये आप लोगों के लिए खास करके है, कला वर्ग के लिए, छात्रों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी चित्रकला। 1700 ईसा से लेके 1900 ईसा तक चला है। इसमें जो है पहाड़ी शैली के बारे में हम जानेंगे। गुलेर की चित्रकला क्या है, गुलेर शैली का विषय क्या है, कांवड़ा की चित्रकला, कला के प्रणेता महाराजा संचार चंद की कला पढ़ेंगे, कांगड़ा शैली की चित्र विशेषताएं पढ़ेंगे, नूरपुर कलम, इसमें पुंछ शैली के बारे में पढ़ेंगे, गढ़वाल शैली के बारे में पढ़ेंगे, गढ़वाल चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, मंडी चित्रकला जो है, जम्मू चित्रकला है, जम्मू शैली है, कश्मीर शैली है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट 7 पॉइंट में आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला जो है 1800 ईसा से लेके ये वर्तमान तक जो हमारा अभी तक चल रहा है, ये आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आता है। इसमें जो है तंजौर शैली है, मंसूर शैली है, उड़ीसा के पटचित्र है, कालीघाट या बाजार चित्र है, पटना या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताएं हैं, विदेशी कला है, आगमन चित्रकला है, आगमन स्वतंत्रता पूर्व कला है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, लाहौर, ये सारे जो हैं इनके बारे में हम लोग, सारी चित्रकलाएं जो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन लेखेंगे, कौन नहीं है, कौन लेखक क्या किए हैं, कौन सा कलाकार, तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हो गए, यामिनी राय हो गए, अमृता शेरगिल हो गए, शांति निकेतन का हो गए, शांति निकेतन के कलाकार जो हैं उनके विनोद बिहारी है, मुखर्जी हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन, ये राम किंकर वैज, ये मुंबई के कलाकार NS बंद्रे हैं। सबके इनके बारे में हम लोग सभी लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूर्तिकला जो है, कला के बारे में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से लेके ये सिंधु घाटी सभ्यता कब से आरंभ हुआ था और कब तक चला, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक चला। इसमें जो है
इसमें जो है मौर्यकालीन जो है उनकी सभ्यताएँ चली लगभग ये 300 से लेके 875 ईसा पूर्व तक चली। तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ अगर थोड़ा-मोड़ा जानकारी हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अ, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आप लोगों को ऐसे अच्छी वीडियो मतलब मिलती रहे, आपको आपकी क्लास जो है मिलती रहे। ये मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा अभी नर्वस फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।